आप भी चलिए ना हमाद बाबा। नहीं शाकिर, आप सनी को लेकर अंदर से जल्दी से आ जाइए, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। ठीक है। एहतियात से सनी। सनी बाबा, ये ले मैं अभी हो के आया हमाद बाबा। आपी, ईमान आपी। यार तुम कमाल करते हो। अरे माजरत चाहता हूँ हम्माद मियाँ, ये शाकिर भी कभी कभी कमाल करता है। वालेकुम अस्सलाम। इससे मुझे पता है नहीं कि आप बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं। आप पहली बार गरीब खाने पे तशरीफ लाए और वो भी सिर्फ दरवाजे तक। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मौलवी साहब। एक्चुअली मैंने ही शाकिर को कहा था कि वो सनी के साथ अंदर से हुआ है। दरअसल हमें इस तरह बगैर बताए आपके घर आना भी नहीं चाहिए था, इसीलिए। अरे मियाँ, ये कहाँ की रिवायत है कि आप दरवाजे तक आ जाएं और वापस चले जाएं? चलिए अंदर चलिए। लेकिन मौलवी साहब। ओ मियाँ, हमारा गरीब खाना इस लायक तो नहीं है, लेकिन मेरी खुशी की खातिर आप 2 घड़ी बैठ जाइए। चलिए आइए 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 आइए। वो आइए माननीय, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर हुआ। मौलवी साहब कोई तकल्लुफ़ मत कीजिएगा प्लीज़। हमाद बाबा, मैं भी जरा बाहर। हाँ हाँ ज़रूर जाइए। आप बैठे। लियो लियो। ये क्या किया मौलवी साहब, इतना तकल्लुफ़। अरे मियाँ, क्या गरीब आदमी का तकल्लुफ़ और क्या खिदमत। दरअसल ये सारा इंतज़ाम जो है रशीदा देखती है, लेकिन चंद दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बच्चियों की जो समझ में उल्टा सीधा आया उन्होंने कर दिया। अब आपने तकल्लुफ़ नहीं करना, बिस्मिल्लाह करें। वो अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा मौलवी साहब। वो जमात के साथ गया है सेरोज़े पे। कल तक आ जाएगा। अच्छा, वो मैं जरा बच्चियों से मिल लूं। हाँ जाकिर मियाँ जाओ। हमाद बाबा इजाजत है? अरे जाइए जाइए, ज़रूर जाइए। वो बच्चियों को बड़ा लगाव है शाकिर मियाँ से। जी मैं जानता हूँ। ओह, फिर तो आपको अपनी मम्मा से बहुत डांट पड़ी होगी क्योंकि आपने सारी आइसक्रीम उनके कपड़ों में गिरा दी, है ना? अरे नहीं है आपी, हम सब दोस्तों ने मिलकर उस कपड़े को धो डाला और हमें डांट भी नहीं पड़ी। धो डाला? लो, फिर तो किस्सा ही खत्म। दोनों चीजें नहीं रही होंगी। अरे सनी मियाँ, अरे कहाँ रह गए? ओके आंटी, ओके आपी, अल्लाह हाफिज। हाँ, मैं छोड़ देती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद मियाँ, आप मेरी अयादत के लिए आए। सच पूछो तो मुझे बड़ी खुशी अरे हुई। सन्नी बाबा, अब आ भी जाओ। अल्लाह हाफिज। मेडी चाचू। अरे आ जा मेरा बेटा, आ जाओ आराम से। शाबाश।
सजदा करूं सजदा 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 करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। क्या क्या किया? मज़े? क्या मज़े किए? यूरोप हो या यूएस, ये हमारी खवातीन 2-3 हफ्ते के लिए अगर जाएं भी तो इनका दिल कहाँ भरता है। अभी भी फरमा रही हैं कि साल 6 महीने और रुक जाते तो क्या फर्क पड़ जाना था। आप भी ना बस। अपने यहाँ भी कोई यही सूरत हाल है। तो फिर तुम आ रहे हो ना शाम को? नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ। बाकी ये ज़रा मसरूफ़ हैं, कोई अपॉइंटमेंट है, रात डिनर पर ही ज्वाइन करेंगे। हाँ, वो ज़मीन के बारे में भी बात हो जाएगी शाम को। ओके। क्या ज़रूरत थी सब कुछ कहने की? वो आपके दोस्त ही नहीं, आपकी बेटी के ससुर भी हैं। कुछ तो लिहाज किया करें आप। जी वो समधी बाद में है, पहले मेरे दोस्त हैं। मेरी चाचू सच पूछो तो मुझे बड़ी खुशी है। अरे सनी मियाँ, हमें छोड़ के एकदम दौड़ लगा दी है। ये है लड़का। ये वो ये मंसूबा तो कमाल का है अमजद। यहाँ पर तो कोई 5 स्टार किस्म का होटल बनना चाहिए। इस जमीन का मसला है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास गिरवी पड़ी हुई है। मैं जानता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत एंजॉय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो सीनियर जो हेड है इसको डायरेक्टर, वो कभी मेरा डीसी होता था। मैंने उससे बात कर ली है एंड ही इज द फाइनल अथॉरिटी, ही इज रेडी टू डू इट। एक बात कहूँ, ये जमीन के मामलों में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है यार। सिर्फ जमीन के बारे में? अस्सलाम वालेकुम मामा। आइए बेटा, क्या हाल है? कैसी हो बाबा? वालेकुम। को कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही। मोहतरमा घंटों घंटों लगा देती हैं कोई चीज़ खरीद। आपको तो पता ही है कि मामूली चीज़ें मुझे कभी पसंद आती ही नहीं है और ना ही कभी मैं उन पर अपना वक्त बर्बाद करती हूँ। वे तुम्हें मुबारक हो, हमारी बेटी के मैार पर तुम पूरे उतरे हो। एक बार फिर मुबारक। शुक्रिया अंकल। मामा, आप आ रही थी तो नरमीन को भी साथ में ले आते। आपको पता है फ़ोन पे तो कभी उससे डिटेल में बात होती ही नहीं है, और अगर होती भी है ना तो इतनी जल्दी में होती है जैसे उसकी कोई योगा क्लास मिस होने वाली है। तुम तो जानती हो बहुत मूडी सी है, और उस दिन की पार्टी के बाद तो वो कुछ नाराज़ सी है। मैंने तो उसको कहा था लेकिन उसने मना कर दिया। हमारी बेटी हमसे नाराज़ है और तुमने बताया भी नहीं मुझे? बाबा, आपसे नाराज़ नहीं है वो, एक्चुअली मेडी से नाराज़ है। अरे भाई, आना तो उसे इसी घर में है ना, आएगी तो उसकी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। उसको कहना मैडी के कान में खुद खींचूंगा। यार दिलावर, मेरा ख्याल अब देर नहीं करनी चाहिए, इन दोनों की एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर लेते हैं। हाँ भाई, अब रीना तो तुम्हारी बेटी है ही, मैं तो नरमीन को भी तुम्हारी अमानत ही समझता हूँ। इनकी एंगेजमेंट हो जाए तो ये नाराज़गियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। लीजिए, आप सब लोग बातें करें, मैं ज़रा फ्रेश होकर आया। ये मेरी लाइब्रेरी में रख देना बेटा। ओए होए, आ गई मेरी याद। वो तो दोस्त है कि दोस्ती के नाम पे धब्बा।
इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे बचपन का लंगोटिया यार ह्यूस्टन जैसे नापुरसा शहर में एक मामूली एग्जीक्यूटिव की नौकरी ढूंढ रहा है। लंगोटिया यार भी याद है और उसकी फजूल मसरूफियात के बारे में मुझे सब पता है। अच्छा सच बता, वीकेंड पे कहाँ था? मुझे तेरी सारी रिपोर्टें मिलती रहती हैं। हे क्या मतलब? सरासर इल्ज़ाम है मेरे पे। जी हाँ। वैसे कहते हैं ना कि जब लंगूर की गोद में हूर होती है ना तो उसे किसी नारियल का मज़ा याद नहीं रहता। देख मैडी, तूने मुझे जो कुछ कहना है कह दे, लेकिन खबरदार तूने उसको लंगूर कहा। माइंड कर जाएगी यार। कभी नहीं सुधरेगा कामरान के बच्चे। अच्छा बता, छुट्टियाँ कैसे गुजर रही? एज यूजुअल बोरिंग। सोच रहा हूँ कि अपनी पहली मोहब्बत मैरी को लेके यूके शिफ्ट हो जाऊँ। यहाँ मेरे बिजनेस आइडियाज़ की कोई कदर नहीं है। अच्छा ये बता, रिबेका कैसी है? अच्छी है, बस तुम्हें बहुत याद करती है। अच्छा, मैंने तुम्हें अपने अंकल के बारे में बताया था ना, सिद्दीकी साहब, जो रेलवे स्टेशन मास्टर हैं। हाँ हाँ। यार उनकी अपने डैड से कह के रेलवे मिनिस्ट्री में सिफारिश ही करा दे। नहीं तो परेशान ना हो, मैं करवा दूंगा। वैसे सजाद भी आजकल मिनिस्ट्री में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन मैं उनसे बात कर लूँगा। ठीक है? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चल मैं चलता हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके, ठीक है। सनी, ओए सनी के बच्चे, चाचू को बताया भी नहीं कि ईमान आती है। आपके घर हुआ क्या है? कौन? मैं अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका सफ़र कैसा रहा? बेहतर रहा। बुआ कहाँ हैं? तबीयत ठीक है उनकी? हाँ जी, अब बेहतर हैं, वो अंदर ही हैं। और ताया जान? वो आज ही उनकी तबीयत संभली थी तो कह रहे थे कि सनी के दर्स का बहुत नागा हो गया है, उसी को दर्स देने गए हैं। अच्छा। आप हमारी चीज़ें ले आए? तुम्हारा सारा सामान ले आया हूँ जो जो तुमने लिखवाया था। और हाँ, ये घर का कुछ सौदा भी लेकर आया हूँ, ये निकाल लो और मैं तुम्हारा सामान बैग से निकाल के देता हूँ। ठीक। ताया जान, 3,500 हुए हैं अब तक और 50 रुपये भी कम है। सिर्फ 3,500? मियाँ, इसमें तो मस्जिद की नई सफ़े भी नहीं आएंगी और नए पंखों का तो ख्याल ही जहन से निकाल दें। ठीक है, इस जुमे को खुतबे से पहले मैं फिर चंदे की दरख्वास्त करूंगा, हो सकता है बात बन जाए। तुम फिलहाल इन्हें रखो। अब्बा जान, ज़रा इस बात का मतलब समझा दें। मुसन्निफ़ लिखता है, हम बहुत कम ज़िंदगी खुद अपने लिए जी पाते हैं। हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी ऐसे ही किसी प्यारे का भरम रखने में गुजर जाती है। हमारा अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार बहुत कम होता है। भला ये क्या बात लिखी है मुसन्निफ़ ने? हमारा अपनी ही ज़िंदगी पर तो इख्तियार होता है। इतनी बात नहीं समझ सकती तू तो ईमान से पूछ लो, वो ऐसी बातें खूब जानती है। क्यों अब्बा, हर बात ईमान आप ही को क्यों पता होती है? आप सब तो मुझे नालायक समझते हैं। अच्छा बस, अब नाराज ना हो जाना, क्योंकि तो मेरी छोटी सी उस्तानी है। लेकिन ईमान की क्या बात, मैं खुद कभी फ़लसफ़े या फ़िक़े की किताब का कोई जिल्द नंबर या हवाला भूल जाता हूँ, ये नहीं भूलती। मुझे लगता है जैसे पता नहीं कितनी किताबें इसने घोल कर पढ़ी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जना है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अबराह जो क्या है।
वो क्या कहते हैं, डिक्शनरी है। लीजिए। चौधरी जुल्फ़कार सोच रहा था कि पार्टी उसको शायद टिकट ही न दे। मैंने कहा भाई तुम आओ तो सही। लीजिए, मैडी भी आ गया। आओ बेटा, हमारे साथ डिनर करो। वी आर लकी, आज मैडी हमारे साथ है। हैं? नहीं डैड, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मैंने शामी को कुछ स्नैक्स खा लिए थे, बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तो बैठो ना। अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। जी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? There's something wrong with him. नहीं, बस ऐसे ही थका हुआ है। पता नहीं, ये बेटा देना। क्या हिमाकत है मैडी, ये क्या टीनेजर्स की तरह तुम्हें फिल्मी फ्लैशबैक्स आने लगे यार। What rubbish। अच्छा बाबा, आप ये नाराजगी खत्म करो। अच्छा तुम्हें पता है, अंकल ने डैडी से तुम्हारे और अमाद के रिश्ते के बारे में बात की है। रियली? लेकिन तुम कहीं मेरा दिल तो नहीं रख रही? अरे तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है क्या? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो सजाद से बात कराऊं मैं तुम्हारी। जानती हो वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगर रज़ा विलास में कोई बहू बनकर आएगी तो वो तुम्हारी बहन ही है। हाँ, लेकिन उसे ये समझा दो कि मैडी के फ्लर्ट्स को संभालना कोई आसान काम नहीं है, सोच समझ कर आए। वैसे मैं जानती हूँ कि मैडी की लगामें कसना बाद में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नाउ रिलैक्स और आराम से सो जाओ, बाद में बात करेंगे। ओके, गुड नाइट। बाय बाय बाय। कुछ बात तो है इस लड़की में। अल्लाह, इस लड़की को देख के पता नहीं मुझे क्या हो गया। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया टाट की बनी है और वो अकेली है जो मखमल का पैबंद लगी खड़ी है। ठाट में मखमल का पैबंद तो जनाब एक ही रात में शायर हो गए और मुहावरों में से भी मुहावरे निकालना शुरू कर दिए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी बात को मजाक नहीं समझा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आज मुझे एहसास हुआ है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई शायर छुपा होता है। बस ज़रा सी तहरीक मिलने की देर होती है, खुद ब खुद शेर होने लगता है, लतीफ़े मिलने लगती हैं, काफ़िए जुड़ जाते हैं। अच्छा बस तुम्हारे ये फजूल फलसफे मैं कई बार सुन चुका हूँ। वो क्या नाम था उसका, LA वाली कैरोलिन, और वो हुंजा वाली जर्मीना, और वो कराची वाली। बकवास ना करो, वो इन सबसे बिल्कुल अलग है, सबसे जुदा। उसने तो नज़र भर के मुझे देखा तक नहीं है यार, और ना ही वो ये जानती है कि उसको देखने के बाद मेरी क्या हालत हुई है। वो तो मेरा नाम तक नहीं जानती यार। तो वाकई बिल्कुल डिफरेंट है कामरान, इतनी डिफरेंट कि मैंने ग्रुप में किसी से जिक्र तक नहीं किया उसको। मुझे डर था कि कहीं लोग उल्टी सीधी बातें करना ना शुरू कर दें। भाई ये केस तो वाकई सीरियस लगता है। अब आगे क्या प्लान है? कुछ नहीं पता, फिलहाल तो मैं अपनी हालत खुद समझने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ये वही बीमारी है जिसका तुम लोग बार बार जिक्र करते हो तो ये वाकई बहुत बुरी बात है। फ़ोन रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। बाय। अच्छा, ये जो सूरह फील में हाथी वालों का जिक्र है, वो असल में अब्रहा, ये यमन का गवर्नर था।
तो काबा शरीफ चूँकि लोग दूर दूर से पूरी दुनिया से आते थे, तो इसलिए वो काबे शरीफ की अजमत को बर्दाश्त नहीं कर सका और एक बड़ा सा लश्कर लेकर काबे शरीफ को गिराने की गरज से हमला आवर हुआ। जब काबे शरीफ से कोई 30 मील दूर एक वादी में पहुंचा तो उसके हाथी ने आगे जाने से इनकार कर दिया। आखिर मजबूरन अब्राहा ने उसी जगह अपने लश्कर का पड़ाव डाल दिया। क्या बोरियत है यार, दूसरा वीकेंड गुजर रहा है, तुम लोग कोई पार्टी शार्टी क्यों नहीं करते? भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सारे प्लान्स मैडी बनाता है। अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है आजकल। ओए मैडी, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है यार, उस आजकल कुछ करने का मूड ही नहीं होता। अच्छा मूड, खैरियत है ना? आजकल किन चक्रों में हो? कहीं फिर से कोई रिमशा निकल आओ 70s की फिल्मों की चीप कॉमेडी से यार। क्या प्लान है बोलो? यार कहीं चलते हैं यार, बोरियत हो रही है यार। चलो जैन की तरफ निकलते हैं। हाँ ओके चलो। और हाँ उधर ऐसी शक्ल मत बनाना प्लीज। कैसी शक्ल बनाओ? आपकी तबीयत ठीक है बहन? जी अल्लाह का फजल है भाई। ईमान और है कहाँ है खाला? अपने कमरे में है ऊपर। मैं उनसे मिल के आती हूँ। हमें तो कल ही खुशखबरी मिल गई थी। शाकिर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, निकत का रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय हो गया। बड़ी मेहरबानी। अरे शाकिर भी आए हैं, मैं तो खुद तुम्हारी तरफ आने वाला था। बैठो बैठो। जी जी ये गप लगाते हैं। अब भाई रशीदा जरा बच्चियों से कह के हमारे लिए कोई अच्छी सी चाय तो बनवा दो। मौलवी जी अब बच्चियां कहाँ हाथ आएंगी, उनकी पक्की सहेली जो आ गई है तीनों सर जोड़कर बैठ गई होंगी। मैं खुद बना कर लाती। ठीक है ठीक है ठीक है। वो बता रही थी रशीदा कि माशाल्लाह निगत का रिश्ता बड़ी अच्छी जगह तय हुआ। शुक्र है मौलवी साहब, आपकी दुआ चाहिए। तभी मैं कहूँ आपका मुंह क्यों इतना लाल हो रहा है? सुना है लड़का लाहौर वॉल्टन में फोरमैन है। खबरदार, फोरमैन कहा तो सब इंजीनियर हैं। सब इंजीनियर? बड़ी खबरें आपको। हया बस भी करो, उस बेचारी को अपनी बात तो पूरी करने दो। अच्छा जनाब, करें अपनी बात पूरी। हाँ तो क्या कह रही थी आप? नईम भाई रेलवे के महकमे में आला होते पर फायज हैं। ईमान आप भी आपको इस रिश्ते की एक अच्छी बात बताऊं, अब हम खाला खालू के यहाँ बगैर टिकट के जा सकते हैं। नईम भाई जो पास दिलवा देंगे। ईमान तुम देख रहे हो इस चुटकी को? बच्चों तुम्हें तो एक भी पास नहीं मिलेगा, और मैं अपनी जाने जिगर ईमान को पास दिलवाकर अपने पास ही बुला लूँ। तुम बैठे रहना यहाँ। अच्छा छोड़ो निगत, मुझे तुम्हारी पढ़ाई की बहुत फिक्र हो रही है। फाइनल्स बस चंद दिनों में होने वाले हैं, क्या करोगी? मैं भी यही सोच रही हूँ ईमान, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बाबा से कैसे कहूँ। वो नईम के घर वालों से बात करें और उन्हें इस बात पे मना लें कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूँ। सच पूछो तो सारी रात सोच सोच के नींद ही नहीं आई। तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? किसी ऐसे शख्स से शाकिर चचा को खिलवा दें जिनकी वो बात ही रद्द ना कर सकें। वाह छुटकी, इसकी ज़ुबान से ज़्यादा तो इसका दिमाग चलता है। इस दुनिया में एक ही ऐसी हस्ती है जिनकी बात बाबा कभी नहीं टाल सकता, और वो है मेरे हमाद भाई। ये बात ठीक है। थैंक यू। चाय पी लो। अच्छा ईमान, तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला बेटे। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ बैठ। और क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, आपकी साहबजादी दर्स कुरान के लिए नहीं आई? हाँ यही बताने के लिए आया हूँ। उसने अब कर्ज निकाल लिया है और मैं सोच रहा हूँ उसका पर्दा करा दूँ, और शायद अब वो मस्जिद में दर्स के लिए ना आ सके। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। जनाब उसे पर्दा ज़रूर करवाएं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि उसकी दीनी तालीम घर पर मुकम्मल करवाएं। बड़ी अच्छी बात कही आपने। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर असर के बाद थोड़ा सा वक्त निकाल कर नूरा को दर्स देने के लिए आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। देखिए जनाब, वक्त की तो कोई क़ैद नहीं है, लेकिन जब आपने सोच लिया है कि अपनी साहबजादी को पर्दा करवाना है तो फिर आप किसी मौलमा को मुंतखब कर लें उसकी तालीम मुकम्मल करने के लिए।
तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरा आना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर, मैं समझ गया आपकी बात। अभी तो निकाह की तारीख पक्की हुई है साहब, रुखसती 6 माह बाद होगी। आप तशरीफ़ लाएंगे तो हमारी बड़ी इज्जत अफजाई होगी साहब। और आप तो जानते हैं कि आपकी दूसरी हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में रहते हुए हमें 10 साल हो गए हैं और आप किसी तकरीब में नहीं आए। आपके बगैर हवेली सुनसान लगती है साहब। शुक्रिया शाकिर तुम्हारी इस दावत का, लेकिन मैं और सजाद शायद इस दावत में ना आ पाएँ क्योंकि हमारी पार्टी की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें हमने अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो हमने अनाउंस करना है, इसलिए हम तो नहीं आ पाएंगे बिल्कुल। जहाँ तक कि पुरानी हवेली का ताल्लुक़ है, हमने सोचा है कि उसको अपनी पार्टी का कैंप ऑफिस बना लें और बहुत जल्द वहाँ पे रेनोवेशंस भी शुरू हो जाएंगी। हाँ, हमने तुम्हारी बेटी के निकाह का सुना था भाई, मुबारक हो बहुत बहुत तुम्हें। ये हमने उसके लिए कुछ ये मदद होगी तुम्हारी बेटी की इस रिसेप्शन में, अगर कुछ और चाहिए हो तो पूछ लीजिएगा, विल अरेंज दैट। हाँ, और मुबारक हो। वो जो दूसरे मेंबरान आ रहे हैं पार्टी में, उनकी कोई लिस्ट वगैरह तुमने बनाई है? जी डैडी, मैंने लिस्ट बना ली हुई, आप फिक्र ही ना करें। लेकिन उसमें 2 एक बड़े ही अजीब लोग हैं। हमाद बाबा, आप तो आएंगे ना? निकट आपको बहुत याद करती है। भला मैं क्यों नहीं आऊँगा? देखिए, मेरी बहनों की तरह हमारा सारा बचपन हवेली में एक साथ खेलते गुजरा। उससे कहेगा कि उसका भाई ज़रूर आएगा, ये उसका वादा है। अरे आइए अजीज साहब जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी। कैसे हैं? क्या रे मुन्निया, वाह वाह वाह। चले बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं? खैरियत है? तबीयत ठीक है? अरे 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 हमाद बाबा, इतनी देर कर दी हमाद बाबा आपने। अस्सलाम वालेकुम शाकिर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। जी, बड़ी मेहरबानी। हम पूरे हो गए। तो कहाँ रह गए थे आप? आई एम सॉरी, लेकिन घर से निकलते निकलते भी थोड़ी सी देर हो गई। रास्ते में इतनी जगह ट्रैफिक जाम था, 10 दफ़ा तो गाड़ी रोकनी पड़ी मुझे। अरे जी, बड़ी मेहरबानी हो। आप हमारे बाबा मेहमानों को देखें, मैं ज़रा अंदर का चक्कर लगाऊं। मेहमान आ रहे हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम जनाब हजूर। चलें चलें चलें, बड़ी मेहरबानी। हाँ, मुझे याद आया, वो मौलवी साहब के घर वाले आ रहे हैं। तो आएँ तो उनके साथ ही अंदर आ जाइएगा। निकाह की रस्म शुरू होने वाली है, बस उनका इंतज़ार है। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जी जी, आप फिक्र ना करें, मेरे से जी बेटा। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप कहाँ काम करते हैं? ये शायद बगदादपुरा में है। जी जी, बहुत वहाँ जॉब करते हैं, उसके बाद मैं नात खनी करता हूँ। हमाद बाबा, हाँ अभी तक यहाँ खड़े हैं। आए ना, आजे आजे आजे, आए ना। या अल्लाह, इन दोनों में मोहब्बत और प्यार मोहब्बत रख मेरे मौला। आमीन। और इनकी जो आने वाली अज़वाजी ज़िंदगी है या अल्लाह ताला इसमें खुशियाँ बखेर दे मेरे मौला। रहम कर दे, करम कर देना। आमीन।
मुबारक। बड़ी दिन। हाँ जी बेटा। हमारे बाबा आपको निकट से याद कर रहे हैं। बस बेटियों के नसीबों से डर लगता है। ये तो अल्लाह पाक आपको जज़ा दे, आप लोगों ने तो हमसे जहेज़ भी नहीं लिया। भाई बहुत भले मानस लोग हैं बहन। अल्लाह पाक सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अरे अरे हमारा बेटा। कैसी है खाला? मैं ठीक हूँ बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो। तुम तो हमें भूल ही गए थे बेटा। मैं तो तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई थी। कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों को भूलूं? बस थोड़ा मसरूफ हो गया था, लेकिन आज आपने बुलाया तो देखने में आ गया। जीते रहो जीते रहो। वो निगत तुम्हारी कब से राह देख रही थी। जाओ जाके उससे मिल लो। तुम्हें तो पता है ना कि वो बचपन से ही अपने दिल की हर बात सिर्फ तुम्हें बताती है। मैं जाना, वैसे से मिलने जा रहा था। जा सॉरी सॉरी बेटा। देख के ध्यान से चलो। निकी की बच्ची, तुम्हें आज निकाह के दिन भी आराम नहीं। एक दिन तो मुझे चैन से जीने दो यार। क्यों बार बार पैगाम कर रही हो? रिवायती दुल्हनों वाली कोई शर्मिया नाम की चीज़ है तुम्हें? ओए निकी, क्या हो गया? रोने की क्या बात है? लड़का पसंद नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मुझे ज़रा सा तुम हिंट दो। मैं अभी लड़के वालों को कहूँगा कि फ़ौरन सामान उठाएं और निकलें यहाँ से। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है कि लड़का पसंद है। शर्म करो, भाई के सामने ऐसी बातें कर रही है। अच्छा सच बताओ, क्या बात है? भाई बाबा ने उनके घर वालों से वादा किया है कि निकाह के बाद वो मेरी पढ़ाई रुकवा देंगे। और आपको तो पता है कि मेरे 2 माह बाद बीए के पेपर्स होने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए। एमए मैं प्राइवेट कर लूँगी और इस सिलसिले में सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। आप बाबा को मना लेना। बस इतनी सी बात थी। और मैं समझा कि लड़के वालों ने एतराज़ किया है कि लड़की या तो महंगी है या इसकी नाक मोटी है या वगैरह वगैरह। भाई अच्छा फिक्र नहीं करो, मैं लड़के से खुद बात करूंगा, ठीक है? किसी की मजाल है कि मेरी बहन की पढ़ाई रुको। और सुनो, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं। अब मैं जाऊं? शाबाश, ऐसी मुस्कुराती रहो हमेशा। छोटे को ये पकड़ा दो ना, तुम सिर्फ हो चूड़ियां सारी ले ली है। मेहंदी कहाँ रख दी है भाई? बाहर जाने का रास्ता यहाँ से। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया काट की बनी है और वो अकेली है जो मखमल का पैगाम लेकर गई है। वैसे इनका नाम ईमान नहीं होना चाहिए। फिर ये वही बीमारी है जिसका तुम लोग बार बार जिक्र करते हो। तो वाकई बहुत बुरी है। अगर तुम मोहब्बत का मजाक उड़ाते हो तो देवता तुमसे नाराज होगा और अपना कहर बचाता है।